ग्राम पंचायत डाणी लक्ष्मण में आपका पधारने का धन्यवाद। ये देखिए, आज हम डाणी लक्ष्मण गांव में मौजूद हैं और यहां पर मनीषा न्याय पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं गांव के लोग, तो उनसे बातचीत करने के लिए हम आए हैं। तो यहां पर संजय जी से ही मुलाकात हो गई, तो संजय जी से बातचीत करेंगे कि इस पद यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है। जी संजय जी। तो आज के लिए न्याय की है वो यात्रा कौन सी, किस टाइम तक, कितने लोगों की आने की बात, और ये मतलब क्यों की जा रही है? न्याय मतलब इससे क्या मतलब न्याय मिलेगा या और कुछ भी मतलब आगे का प्लान है इससे? न्याय के लिए करी जा रही है, न्याय लेना है, बस न्याय मिलेगा। आपको सरकार पर कितना विश्वास है? विश्वास तो है जी, लड़ाई न्याय की है और सरकार न्याय नहीं देगी तो और क्या देगी। 11 अगस्त 2025 की बात है। आज तक करीबन 8 महीने बीत चुके हैं और अभी तक कोई न्याय का खुलासा नहीं हुआ है। इस बात के बारे में क्या कहना चाहोगे? न्याय तो जी सीबीआई का थोड़ा टाइम तो लगता ही है, थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही सकता है कि सीबीआई की जांच में न्याय तो मिलेगा ही। ये केस सीबीआई के पास कितने दिन से है? लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुके। जी, टाइम ही लगता है तो पद यात्रा क्यों की? तो 6 महीने बीत जाने के बाद अभी तक सीबीआई जांच से आपको कोई सूचना मिली है कि ये मामला है और इस तरह हुआ था? अभी तक तो जो जांच चल रही बता रहे हैं, ठीक है। ऑफिशियल की रिपोर्टें आई हैं, कुछ रिपोर्टें बची हुई हैं। उन जांचों के बारे में आज तक कोई जानकारी सार्वजनिक तो अभी तक नहीं की है, लेकिन आपके पास कोई जानकारी दी हो उन्होंने? सार्वजनिक तो नहीं की है जी, उन्होंने ऑफिशियल की रिपोर्ट बताई है। ऑफिशियल की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, उसमें लड़की की हत्या हुई है, लड़की की आत्महत्या हुई है। यानी कि सीबीआई ने इतना खुलासा तो आपके आगे कर दिया है कि उनकी हत्या की गई है। बिल्कुल जी। तो फिर अब आगे का क्या रहेगा? हत्या की गई है तो जिन्होंने हरियाणा सरकार ने सुसाइड का नाम दिया था, उनके ऊपर कार्रवाई करवाने की मांग भी रहेगी आपकी? हाँ, मांग तो रहेगी जी। जब आप ये कह रहे हो कि सीबीआई ने हत्या का मामला हमारे पास जानकारी दे दी है, तो जिन्होंने सुसाइड की जानकारी दी थी, यानी मतलब हरियाणा सरकार ने सुसाइड का मामला बताया था, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जिन्होंने भी सुसाइड के बारे में बताया था उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले जी। जिन्होंने नहीं जी, हरियाणा सरकार ने दी थी। सरकार के प्रशासन ने दी थी सुसाइड के लिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले जी। लेकिन आप ये कह रहे हो कि सीबीआई ने हत्या का मामला हमारे को जानकारी दी है, लेकिन ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक या न्यूज़पेपर या कहीं बाहर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ऑफिशियल की रिपोर्ट तो बता रही है ना जी उनकी, यानी ऑफिशियल की रिपोर्ट के जो आई है उनमें मतलब हत्या का मामला आया है। तो अब आज की यात्रा है, मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज की यात्रा न्याय की यात्रा है जी, ठीक है। हम डीसी के वहाँ जाएंगे जी और ज्ञापन देंगे उनसे, और जो हमारी जांच चल रही है वो लेट हो रही है, सरकार बताए हमें कि उसका कब तक कुछ सार्वजनिक करवाने के लिए है जी। किस टाइम से ये यात्रा शुरू की जाएगी? आपके गांव से ही यात्रा शुरू की जाएगी? हाँ जी, मेरे गांव से शुरू करी जाएगी। अभी बस थोड़ा आधा घंटा टाइम और लग सकता है जी। कितने लोगों को जानकारी दी गई थी कि इस यात्रा में शामिल होना है? आसपास के 8 गांवों की कन्नी की है और आसपास के गांव ग्वांड सभी को दी गई है। यानी आसपास के 7 या 8 गांवों को सूचना दी गई थी। 1 तारीख को आपकी जो वो पंचायत हुई थी उसके अनुसार ये बात हुई थी। तो आज की पैदल यात्रा आपके गांव से शुरू की जाएगी? हाँ जी, मेरे गांव से शुरू की जाएगी। और ये जुई गोलागढ़ लुवानी होकर के सीधी भिवानी डीसी ऑफिस तक 9 तारीख को 12 बजे? हाँ जी, 9 तारीख को 12 बजे। तो आपको अब ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार से चूक है या आपकी ओर से चूक है कि अब दोबारा सीबीआई जांच के बाद भी हम भिवानी डीसी ऑफिस में जा रहे हैं गुहार के लिए? नहीं,
ये हरियाणा सरकार की चूक है, हमारी क्या चूक है? हम तो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं जी, हमें तो न्याय चाहिए है। नहीं, मेरा ये कहना है कि अब हम वापिस बैकफुट पे तो नहीं आ गए हैं कि इतने दिन से न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। सीबीआई तक की हमने जांच मांगी थी, वो भी मिल गई, लेकिन अब फिर से भिवानी डीसी ऑफिस तक जाने का हम काम करने लगे। वो तो जी डीसी के थ्रू हम सीएम साहब को संदेश भेजेंगे कि वही वहाँ गृह मंत्रालय से संपर्क करके जांच में तेजी करवाए या जांच का खुलासा करवाए जी। सीएम साहब से इससे पहले कोई संदेश आपने दिया है? नहीं, हमने नहीं दिया जी, एसडीएम के थ्रू दिया है, सीएम साहब को कमेटी ने दिया है। आपकी कमेटी या आप आज तक सीएम साहब से इस बारे में नहीं मिल कर के आए हो? नहीं, मिल के आए हम, वो न्याय के लिए बोला था। तब उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया था उन्होंने कि न्याय दिलाएंगे जरूर। लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। हाँ, नहीं मिला है। काफी लोगों में रोष है, पूरे हरियाणा में रोष है। इससे बहन बेटी का उदाहरण दिया जा रहा है कि आज तक इनको न्याय नहीं मिला और इतने लोग इकट्ठे भी हुए थे। क्या अब भी उतने ही लोग आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे जी। जो उस टाइम के यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे थे, आज पैदल यात्रा के दौरान उतने ही लोग आने की बात है। हाँ, बिल्कुल आएंगे जी। जी बिल्कुल, न्याय के लिए देखो 8 महीने बीत चुके हैं। आप बिल्कुल समझ सकते हो कि इस बेटी के पिताजी के ऊपर क्या बीत रही होगी। 8 महीने से लोगों को एकत्रित करके न्याय पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं और उसके लिए भी अभी कोई सीबीआई जांच 3 या 4 महीने से सीबीआई वाले जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, ये मानना है संजय जी का। जी हाँ जी, यही मामला। यानी आज तक आपके पास कोई जानकारी नहीं सीबीआई के द्वारा दी गई और सार्वजनिक भी नहीं की गई? नहीं की गई। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।